नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे ढोंगी साधुओं की। वर्तमान में नकली और ढोंगी साधुओं व बाबाओं ने वातावरण को इतना प्रदूषित कर रखा है कि लोग सच्चे साधुओं व बाबाओं पर भी शंका करते हैं। इसका कारण यह है कि वो पहचान नहीं पाते कि कौन सच्चा साधु है और कौन ढोंगी साधु है। एक विद्वान ने सच्चे साधुओं को ऐसी पहचान बताई है जिसके द्वारा हम नकली और असली साधु या बाबा में सरलता से भेद कर सकते हैं। इस विद्वान के अनुसार सच्चा साधु तीन बातों से हमेशा दूर रहता है: नमस्कार, चमत्कार और दमस्कार। जी हाँ, इनका अर्थ जरा हम विस्तार से आज आपको बताते हैं। नमस्कार से दूर रहने का अर्थ है कि सच्चा साधु केवल अपने से बड़े साधु को प्रणाम करता है, किसी गृहस्थी को कभी नहीं, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली या शक्तिशाली क्यों ना हो। जो साधु किसी ताकतवर गृहस्थी को स्वयं पहल करके प्रणाम करता है वह चापलूस हो सकता है, साधु नहीं। चमत्कार से दूर रहने का अर्थ है कि सच्चा साधु कोई चमत्कार नहीं दिखाता। चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करने वाले व्यक्ति जादूगर या बाजीगर हो सकते हैं, साधु नहीं। इसके विपरीत ढोंगी साधु अथवा बाबा हमेशा चमत्कार करते रहते हैं और दावा करते रहते हैं कि वे कई चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार के जरिए वे आम आदमी को प्रभावित करने की हर वक्त कोशिश करते हैं। इसी तरह नमस्कार से दूर रहने का अर्थ है कि सच्चा साधु कभी अपने लिए धन एकत्रित नहीं करता और ना ही किसी से धन की याचना करता है। वह केवल अपनी आवश्यकता की न्यूनतम वस्तुएं मांग सकता है, कोई संग्रह नहीं करता। उधर आजकल के अधिकतर बाबाओं के पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। भारत में संतों, समाज सुधारकों, आध्यात्मिक गुरुओं व योग गुरुओं की एक लंबी परंपरा रही है। आजकल कुछ बाबाओं व साधुओं के कारण भले ही भारत बदनाम हो रहा है और संत परंपरा कुलोषित हो रही है, लेकिन ऐसे संतों व धर्म गुरुओं की कमी नहीं जिन्होंने स्वास्थ्य समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। किसी ने समाज सुधार किया तो किसी ने अध्यात्म के क्षेत्र में स्वास्थ्य परंपराएं को विकसित किया, पेश किया। ऐसे ही संत, धर्म, योग गुरुओं व समाज सुधारकों तथा उनके बहुमूल्य कार्यों की सूची हम बात कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे संत हुए जैसे कि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद और निकामबार की रचना की। इसी के साथ और भी बहुत लोग थे। रामानुजाचार्य की हम बात कर लें, मराठी भक्ति उन्होंने किया, रामानंद जी ने। चैतन्य की हम बात कर लें, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की। हमारे देश में बाबाओं की बहार है। हर एक महीने कोई ना कोई नया बाबा अपनी करतूतों के चलते खबरों में छा जाता है। कोई प्रवचन देकर लोगों से ठगी करता है तो कोई मोक्ष दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसे बाबाओं की भी कमी नहीं है जो केवल महिलाओं का उद्धार करने में विश्वास रखते हैं, उनकी इज्जत और आबरू से भी खेलते हैं। ऐसे बहुत से बाबा सुर्खियों में बने रहे भारत में। उनमें से एक है आसाराम बापू उर्फ आशुमल शिरमल्लानी। आज के विशेष कार्यक्रम में हम उनके बारे में बताते हैं। आसाराम बापू एक ऐसा स्वयंभू संत है जिसके देश भर में हजारों अनुयायी हैं, लेकिन ये बात भी हैरान करने वाली है कि उस पर बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं। उससे उत्तर प्रदेश की 16 साल की एक लड़की के बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में वो जोधपुर में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इंदौर से अगस्त 2013 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मंगलवार 31 जनवरी को गांधीनगर की अदालत ने 2 बहनों से रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। आप यकीन करेंगे कि 49 साल पहले संत आसाराम नहीं बल्कि आसुमल सिंधी तांगे वाले के नाम से मशहूर थे। गुजरात के बाद उसने इस शहर का रुख किया था। वो अजमेर के डिग्गी चौक तांगा चलाया करता था और चाचा के साथ शीशा खान इलाके में किराए के घर में रहता था। अजमेर तांगा यूनियन के सचिव हीरा भाई के मुताबिक आसुमल को तांगा चलाने का लाइसेंस उन्होंने ही दिलवाया था। दौलत कमाने की चाह इतनी अधिक थी कि आसुमल लगातार रेलवे स्टेशन से अजमेर दरगाह पर सवारी ले जाने से गुरेज नहीं करते थे। तब आसाराम गरम दिमाग के हुआ करते थे और अपने साथी तांगे वालों के साथ सवाल से भी किराए के लिए उलझते रहते थे।
अजमेर में तांगा चलाने के बाद चाय की दुकान पर भी कुछ वक्त आसूमल ने काम किया था। दिल भरने और अमीर होने की चाहत में आसाराम ने अजमेर को अलविदा कह दिया और फिर अहमदाबाद पहुंच गया। कई बार आसाराम कानून के शिकंजे में भी फंसा। 2008 में मोटेरा में उनके आश्रम के पास साबरमती नदी के किनारे से 2 बच्चों के शत विषक्त शव बरामद हुए। इन बच्चों के शरीर के कुछ अहम अंग गायब थे। तब गुजरात पुलिस ने 2009 में उसके 7 अनुयायियों पर 2 बच्चों की हत्या का मामला दर्ज किया था। अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह मामला आसाराम पर जोधपुर में अपने आश्रम में एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने पर दर्ज हुआ था। आपको बता दें, 31 अगस्त 2013 को हिरासत में लिया गया। इसके बाद कुछ महीने बाद स्वयंभू संत पर सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकर सूरत की 2 बहनों ने उनके साथ उनके बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि वे आसाराम के अनुयायी थे और उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर उनके साथ बार-बार बलात्कार किया और उन्हें आश्रम परिसर में बंद कर दिया। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। मामले के 3 प्रमुख गवाहों की हत्या कर दी गई और 9 पर हमला किया। आसाराम के कथित गुर्गे कार्तिक हलदर को मार्च 2016 में छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया गया। आसाराम के खिलाफ आपराधिक आरोपों के बावजूद स्वयंभू के 2 करोड़ से अधिक अनुयायी, उनके पास लाखों की संपत्ति है और देशों में उनके करीब 400 आश्रम हैं और 50 से अधिक स्कूल हैं। वहीं बात करें गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, ये भी काफी चर्चा का विषय बने रहे। गुरमीत राम रहीम का विवादों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने। गुरमीत राम रहीम सिंह सिद्धू मूल के पंजाबी जाट हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुसार उनका जन्म 15 अगस्त 1967 को माता नसीब कौर और पिता मगर सिंह के यहाँ राजस्थान के श्रीनगर जिले के गुरुसर मोदिया गांव में हुआ था। गुरमीत राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा। बचपन में राम रहीम ने कई ऐसे कांड किए जिसके कारण उसके परिवार को काफी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। राम रहीम 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। बचपन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने पर उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया गया था। हमेशा विवादों में गुरमीत राम रहीम सिंह हमेशा विवादों में ही बने रहते थे। विवादों की परिणति 25 अगस्त 2017 को एक यौन शोषण मामले में अदालत द्वारा इन्हें दोषी करार दिए जाने के रूप में हुई। इस मामले में राम रहीम को 20 साल के कारावास व 65 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में 11 जनवरी 2010 को दोषी करार दिया गया था। वह 17 जनवरी 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। राम रहीम को अदालत ने रणजीत सिंह हत्याकांड में भी 5 लोगों के साथ दोषी माना। 2002 में साध्वियों के यौन शोषण में भी उन पे कई आरोप लगे। डेरे में साध्वियों की जबरन नसबंदी करने के भी आरोप लगे व केस दर्ज हुआ। डेरा प्रमुख पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी दर्ज है। आपको बता दें, डेरे में यह कहकर साधुओं को नपुंसक बनाया करते थे। 2007 में एक समारोह में इनके वैश्य को सिख संगठनों द्वारा गुरु गोविंद सिंह की नकल माना गया। लंबे विवाद के बाद डेरा प्रमुख ने माफी मांगी। 2003 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की हत्या का आरोप भी लगा। आपको बता दें, 2010 में डेरा के प्रमुख मैनेजर फकीर चंद की गुमशुदगी का मामला भी राम रहीम के खिलाफ दर्ज है। गुरमीत राम रहीम सिंह अपने अनुयायियों के बीच एक संत, फकीर, धर्मगुरु, कलाकार, स्टंटमैन, गीतकार, संगीतकार, गायक, रॉक स्टार, प्रवचनकार इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। इसी कड़ी में एक और नाम हम आपको बता दें, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ। ये भी काफी सुर्खियों में बनी रही कि आखिरकार ये राधे माँ कौन है। राधे माँ ये नाम सुनते ही आपके जहन में एक महिला आ गई होगी ना, जो कि हमेशा लाल रंग के कपड़ों में नजर आती है।
अब जो लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं कि आखिरकार ये राधे माँ है कौन, तो आज के विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हम आपको बता रहे हैं। उन्हें आज हम सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ के बारे में बताएंगे कि कैसे सुखविंदर कौर पूरी तरह से बदलकर राधे माँ हो गई। सबसे पहले बात करें कि आखिरकार कौन है राधे माँ, तो आपको बता दें कि राधे माँ का असली नाम जो है वो सुखविंदर कौर है। सुखविंदर कौर पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक सिख परिवार में जन्मी थी और महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी पंजाब के ही मोहन सिंह संग कर दी गई थी। कहा जाता है कि जिस मोहन सिंह संग उसकी शादी हुई, सुखविंदर कौर की उर्फ राधे माँ की शादी हुई थी, वो मिठाई की दुकान में काम किया करता था जिसके साथ उनकी शादी हुई थी। अपने पति की मदद के लिए उस वक्त सुखविंदर कौर राधे माँ सिलाई किया करती थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि आज वो सुखविंदर कौर हर तरफ राधे माँ के नाम से छा गई। अब चलिए जानते हैं कि कैसे सुखविंदर कौर बन गई राधे माँ। सुखविंदर कौर के राधे माँ बनने के सफर को लेकर कहा जाता है कि एक बार जब महंत श्री रामदीन दास से सुखविंदर कौर की मुलाकात हुई, तभी से उनका मन धर्म को लेकर बढ़ने लगा। उनके मन में धर्म की ओर बढ़ा तो उन्होंने इसके लिए दीक्षा ली। बाद में सुखविंदर कौर लोगों के घरों में जाकर सत्संग करने लगी। धीरे धीरे वो इस काम में महारत हासिल कर ली। फिर उनके नाम से लेकर पहनावे सभी में बदलाव आ गया। सुखविंदर कौर बदलकर राधे माँ बन गई। इसके बाद से उनकी घर घर जाकर सत्संग करने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गई। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी तक उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। भले ही राधे माँ खुद को माँ दुर्गा का अवतार बताती हैं, लोगों के भी उनकी धाक में है, लेकिन कंट्रोवर्सी की बात करें तो उनके नाम के कई विवाद हैं। राधे माँ बन लोगों को दर्शन देने वाली सुखविंदर कौर की कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसमें उन्हें भक्त चूमते हुए, गले लगाते हुए, गोद में उठाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मिनी स्कर्ट में भी राधे माँ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड की। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधे माँ पर कई अलग अलग शहरों में आपराधिक केस भी दर्ज है। खैर, इन सब से हटकर आपको उनकी कमाई की बात करें तो राधे माँ की चौकी का खर्चा करीब 5 लाख से 35 लाख रुपए होता है। इन चौकी का आयोजन सारा जिम्मा राधे माँ के एजेंट के हाथों में होता है। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आता है, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा। एक न्यूज चैनल पर बहस करने के दौरान मारपीट करने और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी बेहुदा हरकतों के चलते ओम बाबा सुर्खियों में आए। टाटा आर्म्स एक्ट केस के चलते ओम जी स्वामी 5 साल जेल में सजा काट चुके हैं। आपको बता दें, साल 1972 में उन्होंने साधु का रूप धारण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मोती बाग में कांग्रेस की सेक्रेटरी रही रानी प्रेमलता के यहाँ ही बाबा साधु बने। इन पर चोरी, ठगी जैसे बहुत से आरोप हैं। वर्तमान में हम देखें तो नकली और ढोंगी साधुओं व बाबाओं ने वातावरण को इतना दूषित कर दिया कि लोग सच्चे साधुओं व बाबाओं पर भी शंका करते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सच्चा साधु है और कौन अच्छा साधु है। तो ऐसे बहुत से आए दिन हम लोग खबरें देखते हैं, सुनते हैं कि मोक्ष के नाम पर, कुछ अच्छा करने के नाम पर साधु लोग झांसा देते हैं और दुष्कर्म और बलात्कार जैसे करते हैं। हम आए दिन खबरें देखते हैं, सुनते हैं। ब्लैक बॉक्स के इस विशेष कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे ही बाबाओं के बारे में जानकारी दी। तो अगर आप भी इन सब में फंसे हैं तो हम आपको बता दें, आप सतर्क हो जाइए, असली और नकली की पहचान करिए। और ब्लैक बॉक्स में हम ऐसे ही तमाम विषयों के साथ मिलेंगे, आपको ऐसी ही नई नई जानकारी देंगे। देखते रहिए देश न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स।